हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो इस टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कि सर्विस लेजर जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे एक दो सर्विस के लेजर मैं आपको क्रिएट करके दिखा दूंगी, उसमें चेंजेस कैसे की जाती हैं, और या फिर कोई भी परचेज लेजर होता है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, सेल्स लेजर होता है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, जो अफेक्ट करता है किसको, अफेक्ट बाय जीएसटी, जीएसटी को अफेक्ट करता है। तो अभी तक हमने कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करना सीख लिया, फिर उसमें ऑल्टरेशन करना सीखा है। सेंट्रल टैक्स लेजर में यहाँ पे दिखा भी देती हूँ आपको, अकाउंट्स इन्फो में लेजर्स डिस्प्ले। तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स का जो लेजर है ये क्रिएट किया है @9%। गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड, देखिए ये क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है जिसमें हमने इनका एड्रेस डाला है और यहाँ पर पैन नंबर भी डाला है और जीएसटी आईएन नंबर भी डाला है। फिर था यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज, ये सारी चीजें रखी हैं। जेन प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है, सन्ड्री डेटर है, डेटर मतलब जो परचेज करता है, बायर, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एड्रेस भी है और जीएसटी नंबर भी है, पैन नंबर भी है, सारी डिटेल्स इसमें हैं। फिर यहाँ पे था स्टेट टैक्स @9% कि एसजीएसटी जो है ये कौन सी कैटेगरी में आएगा टैक्स की, या फिर टाइप ऑफ टैक्स कौन सा होगा, टैक्स का टाइप क्या है, कितनी परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन इस पे चार्ज होगी, राउंडिंग मेथड क्या होगा, ये सारी डिटेल्स हमने इसमें फिल कर दी है। तो अगर इसमें चेंजेस करने होंगे तो ऑल्टर पे आके आप चेंजेस कर सकते हो। मैंने प्रीवियस सेशन में चेंज करके दिखाया था डेटर वाले लेजर में। अभी क्या देखेंगे कि अगर हमें कोई भी लेजर क्रिएट करना होगा, जैसे परचेज लेजर हो गया, सेल्स लेजर हो गया, फिर सर्विस लेजर, ये सारे लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जीएसटी को एक्टिवेट करना होगा अपने टैली ईआरपी में। तो उसके लिए F11 पर एंटर करेंगे। ये देखिए कंपनी फीचर्स का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और उसमें ही थर्ड ऑप्शन आते हैं स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इस पर एंटर करेंगे। और यहाँ से क्या करना है आपको, कंपनी अगर आपने पहले से ओपन कर रखी है दो तीन, तो वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, उसमें से जिसमें भी आपको जीएसटी में वर्क करना है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। और इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यस, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी यस। और यहाँ से ये सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐसे फिल कर देनी है, अपना रजिस्ट्रेशन टाइप, ये सारी चीजें, जीएसटी नंबर, ये सब। और यहाँ पर एंटर करके इसको या फिर कंट्रोल ए से डायरेक्ट इसको भी सेव कर सकते हैं। तो ऐसे तो इसको एक्टिवेट किया जाता है जीएसटी को। अब क्या करना है यहाँ पर कि सर्विस लेजर, परचेज या फिर सेल्स लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली पर आना है, अकाउंट्स इन्फो पर जाना है, सेकंड ऑप्शन ही होता है इसमें लेजर्स का। तो लेजर्स पर एंटर करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सिंगल लेजर में क्रिएट, क्रिएट पर एंटर करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, परचेज लेजर बना लेते हैं, परचेज। जैसे मैं इसमें भी परसेंटेज लिख देती हूँ, परचेज @18%। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, परचेज कितने उस पे हो रहा है, 18% पे। और यहाँ पे कौन से ग्रुप में रखना है, परचेज लेजर है तो ऑफकोर्स परचेज अकाउंट्स में ही आएगा, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, तो आपको क्या रखना है, इसको यस रखना है, इसमें पहले से यस है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है टाइप ऑफ लेजर, तो इसको अभी हम नॉट एप्लीकेबल रख देंगे। फिर आ रहा है स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन में इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसको क्या रखना है, एप्लीकेबल होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो इसको भी नो है, इसको यस करेंगे। और यहाँ पे जीएसटी की जो डिटेल्स है वो आपसे पूछी जा रही है, जिसमें क्या करना है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या नेचर है, परचेज टैक्सेबल। तो आपको इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, परचेज टैक्सेबल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, एंटर करेंगे। और देखिए टैक्स डिटेल के नीचे यहाँ पे टैक्सेबिलिटी लिखा है, उसके सामने क्या लिखना है, यहाँ पे टैक्सेबल लिखा होना चाहिए। नेचर कैसा है ट्रांजेक्शन का, परचेज टैक्सेबल, टैक्स डिटेल कैसी है, टैक्सेबल। अब यहाँ पे टैक्स टाइप आ रहा है कि इंटीग्रेटेड टैक्स, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड टैक्स होगा वो कितना चार्ज करेंगे, जैसे मैंने 18% लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है सेस,
कि सेस कितना होना चाहिए, तो इसमें सेस को नहीं लिखना है, इसको कितना रखना है, 0 ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, कि टाइप ऑफ सप्लाई क्या रखनी है, तो इसमें गुड्स रख लेंगे और बैंक डिटेल्स ये सारे को फिल नहीं करेंगे और आगे कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट कर लिया है, ये परचेज लेजर में क्रिएट हो गया। देखना होगा, यहाँ पे जाएंगे परचेज एंटर करेंगे और ये सारी डिटेल्स जो है इसमें फिल होकर आपको शो हो जाएगी, जो जो डिटेल फिल की है। अब वैसे ही क्या क्रिएट करेंगे, क्रिएट पर आकर सेल्स लेजर, तो यहाँ पे सेल्स @ 18%, 18% सेल के उस पर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और इसको कौन से ग्रुप में रखेंगे, इसको परचेज का परचेज के ग्रुप में। अब ये क्या है, सेल्स अकाउंट, सेल्स लेजर है, इसको सेल्स अकाउंट के ग्रुप में ही रखना होता है। फिर आ रहा है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, तो इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड इसको यस रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल ही रहने देते हैं। फिर इसमें भी सेम डिटेल्स वही आ रही हैं जो अभी परचेज लेजर क्रिएट करते वक्त आ रही थी। इस जीएसटी एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल रहने देंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो इसको क्या रखेंगे, यहाँ से यस रखेंगे। फिर देखिए जैसे परचेज लेजर के लिए जीएसटी डिटेल मांगी गई थी वैसे इसमें भी आ गया है। तो इसमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या रखेंगे, सेल्स टैक्सेबल। परचेज लेजर क्रिएट कर रहे थे तो परचेज टैक्सेबल, सेल्स लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो सेल्स टैक्सेबल, ठीक है। फिर टैक्स डिटेल में क्या रखना है, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी के आगे टैक्सेबल ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, टैक्स टाइप, तो टैक्स टाइप में क्या रखना है, यहाँ पर 18% और एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स के नीचे कोई भी सेंट्रल या फिर स्टेट टैक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी क्या करना है। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ सप्लाई, टाइप ऑफ सप्लाई में क्या करना है, गुड्स पर एंटर करेंगे और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे परचेज और सेल्स लेजर जो है क्रिएट हो गया है अंडर जीएसटी। अभी क्या क्रिएट करते हैं, पहले सर्विस लेजर फिर आगे की बात बताते हैं। तो यहाँ पे सर्विस लेजर जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग फॉर लेजर्स, ठीक है। तो इतना आपको पता ही है, लेजर्स में हम है ही पहले से। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देती हूँ कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। अब इसको किस में रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है, मतलब कि हमारी क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये सारी चीजें नहीं देखनी है इसमें। जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, ठीक है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, ठीक है, यस रखेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में इसमें क्या रखना है, सेल्स टैक्सेबल। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स, जैसे कि आप इसमें टैक्स कितना लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 12%, तो 6% सीजीएसटी और 6% ही एसजीएसटी और यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछता है ये कि टाइप ऑफ सप्लाई, तो देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिख रहे थे कि परचेज और सेल्स में क्या है, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, बट अभी क्या रखना है, टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज। तो सर्विसेज पर एंटर करेंगे और इसमें कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करनी है और यहाँ से एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे एक तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को भी क्रिएट करके देख लिया है। तो अगर हमें इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, ऑल्टर पे आएंगे, जैसे अभी क्रिएट किया है परचेज, तो परचेज में किसी चीज में चेंजेस करना है, यहाँ पर आ जाएंगे। सेल्स में चेंजेस करना है, ऑल्टर पे यहाँ से चेंजेस कर लेंगे, या फिर सर्विसेज वाले में चेंजेस करना है, यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रही थी F11, F11 पर एंटर करेंगे, स्टैट्यूटरी टैक्सेशन कंपनी सिलेक्ट, यस, इसको अगर आप यस रखते हैं, ठीक है, यहाँ से यस करेंगे और जीएसटी क्लासिफिकेशन को भी यस करेंगे और कंट्रोल ए से सेव, इसको भी कंट्रोल ए से सेव करेंगे। अब अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, ऑल्टर, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, इसको यस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है आ गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया है क्लासिफिकेशन, अभी हम इसमें अनडिफाइंड ही रहने देंगे, सेल्स टैक्सेबल रहेगा, इतना आ जाएगा ये, ठीक है।
इसको कंट्रोल ए से आगे सेव कर देंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चेंजेस कैसे करते हैं अगर वाले ऑप्शन नहीं आ रहे तो ऑप्शन कहाँ से आएंगे। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।